हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको पिछले वीडियो में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, वाक्यों को जोड़ना, जिसमें हमने आपको पार्टिसिपल पढ़ाया था और उसके बाद में इनफिनिटिव टू का प्रयोग बताया था, पर एग्जाम्पल नहीं लिखकर बताया था। आज मैं आपको एग्जाम्पल लिखकर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इनफिनिटिव किसका बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। इनफिनिटिव सब्जेक्ट टू वर्ब, सब्जेक्ट टू वर्ब का बनता है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब का बनता है, कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब का बनता है और कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब का बनता है, कॉम्प्लीमेंट टू पॉसेसिव का बनता है, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का तात्पर्य है कि दो साधारण वाक्यों को, दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ना। तो मैंने दो साधारण वाक्य लिखे हैं। He went to Agra. He wanted to see the Taj. He went to Agra, यानी वह आगरा गया। He wanted to see the Taj. He miss wanted मिस चाहता था, to see मिस देखना, the Taj मिस ताज महल को, यानी वो ताजमहल को देखना चाहता था। अब दोनों अलग अलग साधारण वाक्य हैं, लेकिन इसको हम कंबाइन करेंगे यानी जोड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे हम? किसका प्रयोग करके? टू का प्रयोग करके। इनफिनिटिव क्या है? टू का प्रयोग करके हम जोड़ेंगे, ओके। तो ही वेंट टू आगरा, यानी वह आगरा गया, क्या देखने के लिए? ताजमहल देखने के लिए। क्या देखने के लिए? ताजमहल देखने के लिए। तो लिखेंगे हम He went to आगरा। फिर यहां पर लगा देंगे, देखिए अब यहां पर हम he went to आगरा, एक सिंपल सेंटेंस जो है हमने लिख दिया है। अब दूसरे सिंपल सेंटेंस को हम यहां पर ही जो है यहां पर हटा देंगे, क्योंकि ही यहां पर सब्जेक्ट है, ही यहां पर है, तो एक ही सब्जेक्ट रखेंगे ना, तो मैंने यहां पर ही हटा दिया। वांटेड टू सी, तो वांटेड भी यहां पर वर्ब हटा देंगे हम, ठीक है। तो टू लिखेंगे, टू लगाकर हमें जोड़ना है, तो टू लिखे सी द ताज। ताज मतलब यहां पर है ताजमहल से। अब ये क्या हो गया? कंबाइन। ये वाक्य क्या हो गया? कंबाइन। ये जो हमारा सेंटेंस हुआ ये कंबाइन हो गया, ओके। नेक्स्ट आपका है यू आर वेरी फैट। अरे यू मिस तुम, आर मिस हो, वेरी मिस बहुत, फैट मिस मोटे। तुम बहुत मोटे हो। यू कैन नॉट सिट प्रॉपरली। यू मिस तुम, कैन नॉट नहीं सकते हो, सिट मिस बैठ, प्रॉपरली मिस सही से, ठीक है। तुम सही से नहीं बैठ सकते हो। जहां पर एडजेक्टिव लगा हो वेरी, ठीक है, जहां पर एडजेक्टिव वेरी लगा हो वहां पर हम क्या करेंगे? टीओ को, टू को टी डबल ओ, टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? टू लिखेंगे और एडजेक्टिव यानी वेरी को हम हटा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम यू आर टू फैट। कितना लिखा हमने? यू आर टू फैट, यानी तुम इतने मोटे हो, तुम इतने मोटे हो कि टू सिट प्रॉपरली। इसका अर्थ है कि तुम इतने मोटे हो कि सही से बैठ नहीं सकते हो। जब हम
टू, जब यानी टी डबल को टू लगा देंगे तो यहाँ पर हम कैन नॉट को हटा देते हैं। क्या करते हैं? कैन नॉट यानी यू कैन नॉट को हम हटाकर टू से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यू आर टू यानी तुम इतने मोटे हो कि प्रॉपरली सही से बैठ नहीं सकते हो। आज हमारा वही रहेगा, पर लिखेंगे हम इतना टू लगा के सिर्फ प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट हमारा है सी नंबर है, सी इज वेरी पुअर। सी इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। सी कैन नॉट बाई हर बुक्स। सी कैन नॉट बाई हर बुक्स यानी सी इज वेरी पुअर, सी कैन नॉट बाई हर बुक्स। वह बहुत गरीब है, वह बहुत गरीब है, वह अपनी पुस्तकों को खरीद नहीं सकती है। लिखेंगे हम, इसका अर्थ होगा वह इतनी गरीब है कि पुस्तकें खरीद नहीं सकती है। अर्थ वही होगा, ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे कंबाइन में। सी इज टू, वेरी को क्या कहेंगे हम? टू लिखेंगे। सी इज टू पुअर टू बाई हर बुक्स यानी वह अपने पुस्तक को खरीदने में अत्यधिक क्या है? गरीब है। यानी वह अपनी पुस्तक खरीदने में अत्यधिक गरीब है, या वह इतनी गरीब है कि पुस्तकें नहीं खरीद सकती है। ये अर्थ आपका हो जाएगा। फिर है द बॉय स्टडीड हार्ड ही वांटेड टू सिक्योर गुड मार्क यानी बॉय लड़का, स्टडीड मीन्स अध्ययन किया, ठीक है, हार्ड मीन्स कड़ी मेहनत किया, यानी कड़ा अध्ययन किया यानी अधिक मेहनत किया। ही वांटेड टू सी, ही वांटेड टू सिक्योर गुड मार्क यानी वह अच्छा अंक लाना चाहता था, वह अच्छा अंक प्राप्त करना चाहता था या लाना चाहता था। तो लिखेंगे द बॉय स्टडीड हार्ड। हार्ड इतना हमने पहला सिंपल सेंटेंस लिख लिया। अब देखते हैं यहाँ पर टू पहले से ही लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम टू जोड़ देंगे। टू सिक्योर गुड मार्क, ठीक है, यानी वह अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कड़ी यानी अधिक मेहनत किया या कड़ी अध्ययन किया। ठीक है, तो आपको इन्फिनेटिव टू का प्रयोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ाएंगे हम एडवर्ब यानी और एडवर्ब फ्रेज। ओके, हाँ बच्चों, तो अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का, जो सिंपल सेंटेंस बनाने का। तो नाउन और जिरंड से के पूर्व प्रेपोजिशन का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? प्रेपोजिशन का प्रयोग करके। ठीक है, तो जिरंड भी इनफाइनाइट तथा पार्टिसिपल की तरह होते हैं। यानी कह रहा है कि जिरंड भी इनफाइनाइट तथा पार्टिसिपल की तरह होता है। डबल पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें भी पार्ट ऑफ स्पीच दो होते हैं, ठीक है, या नॉन फाइनाइट होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। जब हम जिरंड को बनाते हैं तो क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, जिसका अर्थ निकलता है ना, नी, ने। ठीक है, होता है। ठीक है, जैसे है वॉकिंग, वॉकिंग में होता है टहलना, टॉकिंग बात करना। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। और ये 5 प्रकार के होते हैं। जिरंड हमारे जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
5 प्रकार के। पहला है सब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी वर्ब किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, यानी जो हमारे वर्ब है किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। जैसे वर्ब हमारा क्या है, वॉकिंग, यानी यहाँ पे आईएनजी हम हटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा वॉक। वॉक में होता है टहलना या घूमना चलना, ठीक है। लेकिन वॉकिंग आईएनजी फॉर्म देंगे तो हमारा हो जाएगा टहलना भी, ठीक है, चलना। इज गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग यहाँ पर क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब है लेकिन काम किसका कर रहा है, ये सब्जेक्ट का। तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, यानी सैर करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, अच्छा होता है। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, दूसरा हमारा है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन जीरन भी ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है। तो पहला है ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, यानी वर्ब को ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, ही मीन्स वह लाइक्स मीन्स पसंद करता है, रीडिंग मीन्स पढ़ना, रीडिंग मीन्स पढ़ना, और बुक मीन्स किताब, यानी वह पुस्तक पढ़ना या किताब पढ़ना पसंद करता है। इसलिए यहाँ पर भी क्या है, जीरन, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, समझ में आ गया आपको। फिर है कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब, यानी वर्ब को कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग करना, वर्ब को कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग करना। तो यह कॉम्प्लीमेंट से क्या होता है, संपूरक, जो वाक्य को पूरा करते हैं संपूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग मीन्स होता है सी। अब देखिए सी भी आपका वर्ब है और बिलीव भी आपका वर्ब है, लेकिन एक यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो सीइंग इज बिलीविंग, तो सी आपका क्या है, वर्ब है, लेकिन आईएनजी जोड़ दिया तो सीइंग क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और बिलीव, बिलीव आपका वर्ब है और इसमें आईएनजी जोड़े तो बिलीविंग होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है, इसलिए सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही क्या है, देखना ही क्या है, देखना ही विश्वास करना होता है, यानी देखना ही विश्वास करना होता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपका है, देखिए ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ओके, सुन में आएगा। फिर है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से होता है संबंध सूचक अव्यय जो वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो प्रेपोजिशन से ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग इट, ऑफ यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन, ठीक है, क्या है, प्रेपोजिशन। और डूइंग यहाँ पर किसका कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, किसका कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग इट, यानी मैं यह करके, ठीक है, थक गया हूं, मैं यह कार्य करके थक गया हूं। तो आप यहाँ पे प्रेपोजिशन से भी, प्रेपोजिशन के साथ भी और ऑब्जेक्ट के साथ प्रेपोजिशन भी जुड़ा होता है, इसका भी बनता है। फिर है जीरंड विद पोसेसिव, पोसेसिव मीन्स क्या होता है, अधिकार सूचक, संबंध सूचक भी होता है। पोसेसिव का होता है संबंध सूचक या अधिकार सूचक भी होता है। तो क्या है, ऑल डिपेंड्स ऑन मदर्स कमिंग। अब यहाँ पर देखिए कामा यस लगा के पॉसिटिव बन जाता है, कामा यस लगा के क्या हो जाता है, पॉसिटिव बन जाता है। जैसे राम, जैसे है राम का
राम की पुस्तक। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे क्या, द बुक ऑफ रामा, यानी राम। लेकिन जब पॉजिटिव बनाएंगे हम तो लिखेंगे क्या, रामाज, कॉमा लगा के अपोस्ट्रॉफी लगा के हम क्या करेंगे, रामाज बुक। मतलब अधिकार, यानी रेप किसका अधिकार है, राम का अधिकार है। ठीक है, तो ऑल डिपेंड्स ऑन मदन्स कमिंग। कमिंग भी क्या है यहाँ पर, जीरंड है। क्या है, जीरंड है। तो ऑल मीन्स सारा, डिपेंड मीन्स निर्भर करता है, ऑन मदन्स कमिंग, यानी मदन के आने पर। ठीक है, यानी मदन के आने पर सारा निर्भर करता है, यानी सारा कार्य मदन के आने पर निर्भर करता है। ओके, अब आते हैं हम एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल मैंने लिखा है। और इन्हीं 6 एग्जाम्पल्स के थ्रू हम नाउन या जीरंड से पूर्व, ठीक है, क्या लगाकर, प्रेपोजिशन लगाकर हम बनाएंगे। प्रेपोजिशन हमने आपको बता दिया कि संबंध सूचक अव्यय होता है जो वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखिए पहले, ही गेव मी हिज बुक। ही गेव मी हिज बुक। ही मिस उसने, गेव मिस दिया, मी मिस मुझे, हिज मिस अपना, ठीक है, और बुक मिस किताब, यानी उसने मुझे अपनी किताब दिया, अपना किताब दिया। ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया, उसने मुझे पढ़ाया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कंबाइन, यानी जोड़ेंगे, एक वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इसका अर्थ होगा, क्या होगा, यानी अपनी किताब मुझे देकर, अपनी किताब मुझे देकर, देने के बाद, सुनिए, अपनी किताब मुझे देने के बाद उसने मुझे पढ़ाया। अपनी किताब मुझे देने के बाद उसने मुझे पढ़ाया। तो क्या लिखेंगे हम, आफ्टर, आफ्टर गिविंग मी हिज बुक। ठीक है, कॉमन आएगा यहां पर, ही टॉट मी। ठीक है, आफ्टर हमारे क्या है, प्रेपोजिशन है, तो आफ्टर गिविंग मी हिज बुक ही टॉट मी, ये क्या हो जाएगा, कंबाइन। ओके, किया आपका हो गया। फिर है, हिज फादर डाइड ही बिकेम सैड। लिखेंगे हम, आफ्टर हिज फादर डाइड, कॉमन आएंगे, he became sad। ओके, यानी अपने पिता के मृत्यु के बाद वह क्या हो गया, उदास हो गया। क्या हो गया, यानी अपने पिता के मृत्यु के बाद वह क्या हो गया, उदास हो गया। ओके, कंबाइन, समझ में आया ना। फिर है, द मून रोज, रोज मीन्स निकला, उदय हुआ। चंद्रमा निकला, चंद्रमा निकला। हिज जर्नी वॉज नॉट ओवर। हिज मीन्स उसकी, जर्नी मीन्स यात्रा, वाज मीन्स थी, नॉट मीन्स नहीं, ओवर मीन्स पूरी। यानी चंद्रमा निकला परंतु उसकी
यात्रा क्या हुई थी, पूरी नहीं हुई थी। वैसे बट तो जो है वो है क्या चीज, कंजक्शन है, परंतु प्रेपोजिशन में भी प्रयोग होता है। लिखेंगे पहला इसका सेंटेंस होगा द मून रोज बट हिज जर्नी वॉज नॉट ओवर। चंद्रमा निकल आया परंतु उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई। ओके, ये लिखेंगे हम द मून रोज बट, ओके, बट हिज जर्नी was not over। ठीक है, सेपरेट के इसको कंबाइन कर देंगे। ओके, कंबाइनेशन का जोड़ना। ठीक है, द मून रोज बट हिज जर्नी वाज नॉट ओवर। ठीक है, चंद्रमा निकला परंतु उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी। ओके, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क। यू मीन्स तुम्हें, मस्ट मीन्स चाहिए, कंप्लीट मीन्स पूरा करना, योर होमवर्क मीन्स, योर वर्क मीन्स अपना काम, तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और यू मे गो टू होम, योर होम, यानी तो अपने घर जा सकते हो। ठीक है, तो लिखेंगे हम कंप्लीटिंग योर होमवर्क, यानी कंप्लीटिंग योर वर्क, यानी अपना काम पूरा करने के बाद, अपना काम पूरा करने के बाद तुम घर जा सकते हो। इसका अर्थ यह होगा कि अपना काम पूरा करने के बाद तुम घर जा सकते हो। तो चाहे आफ्टर पहले लगा दीजिए, चाहे आफ्टर बाद में लगा दीजिए। ओके, तो लिखेंगे हम कंप्लीटिंग योर वर्क। ओके, कंप्लीटिंग योर वर्क आफ्टर you may go to your home, यानी चाहे आप यहां लगाइए और चाहे यहां लगाइए, यानी अपना काम पूरा करने के बाद तुम अपने घर जा सकते हो। ओके, The hunter killed a deer. He returned home. शिकारी ने एक हिरन का क्या किया, शिकार किया या मारा। शिकारी ने एक हिरन मारा। ठीक है, He returned home. वह घर वापस चला गया, यानी वापस चला गया या वापस लौट गया। देखेंगे हम killing a deer, किलिंग ए डियर। ठीक है, क्या इस देखें, आफ्टर किलिंग ए डियर, यानी एक हिरन को मारकर हंटर यानी शिकारी अपने घर वापस लौट गया। लिखेंगे हम आफ्टर किलिंग a deer, after killing a deer, कॉमा लगाएंगे, the hunter returned home। ठीक है, कंबाइन
इसे मैं आपके लिए ब्रैकेट में कर दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि वाक्य में ये क्या है। ठीक है, तो आफ्टर किलिंग ए डियर, यानी एक हिरन को मारने के बाद, एक हिरन को मारने के बाद शिकारी अपने घर वापस लौट गया। ओके, फिर है रामा किल्ड रावणा। आपने उसमें रामायण में सुना है, रावण में, कि राम ने किसकी हत्या की थी, किसको मारा था, रावण को। किसको, रावण को। तो रामा यानी राम किल्ड रावणा, यानी राम ने रावण को मारा। ही रिटर्न टू अयोध्या, यानी वह अयोध्या वापस आए। तो क्या लिखेंगे हम, आफ्टर किलिंग रावणा, आफ्टर किलिंग रावणा। ठीक है, कहाँ आएंगे, रामा रिटर्न टू अयोध्या। हमें उम्मीद है कि मैंने आपको जो समझाया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे हम एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज। ठीक है, तो जो आपको समझ में ना आएगा वो हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि जो हमको ये सर हमें ये समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस का, डाउट्स का, ठीक है, मैं आपका निवारण बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताकर। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज का प्रयोग। ठीक है, एडवर्ब या एडवर्बल का फ्रेज का प्रयोग वाक्य से पहले भी होता है और वाक्य के अंत में भी होता है। मैं आपको बता रहा हूं। इसे एडवर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का प्रयोग करके हम वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे ही बिकेम इल। ही मीन्स हुआ, बिकेम मीन्स हो गया, इल मीन्स बीमार, वह बीमार हो गया। इट वॉज अनलकी, यानी यह दुर्भाग्य था, यह दुर्भाग्य था कि वह बीमार हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, अब इसको हम क्या करेंगे, अनलकी को हम क्या करेंगे, हम ly जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे हम, ly, लकली लिखेंगे हम, अनलकली, अनलकली दुर्भाग्यवश, कॉमा लगा देंगे हम, अनलकली he became ill. Unluckily, दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश he became ill, यानी वह बीमार हो गया। एक तो हमने बताया कि हम एडवर्ब को वाक्य से पहले और वाक्य के बाद दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। he became ill, unluckily, he became ill unluckily, यानी क्या चीज, एडवर्ब का प्रयोग हम वाक्य से पहले भी कर सकते हैं और वाक्य के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, She read a book. She was in a hurry. She read a book.
उसने एक किताब पढ़ा। शी वाज इन ए हरी, वो जल्दबाजी में थी, वो जल्दबाजी में थी। तो लिखेंगे हम शी रीड ए बुक hurriedly. She read a book hurriedly. ठीक है, उसने जल्दी जल्दी एक किताब पढ़ा। ये आपका हो जाएगा कंबाइन, ये आपका हो जाएगा ठीक है। और एक और हो जाएगा सी रीड ए बुक इन ए हरी, यानी उसने, देखिए, उसने जल्दी जल्दी किताब पढ़ा। हरीडली में होता है जल्दी जल्दी, उसने जल्दी जल्दी से किताब पढ़ा। और शी रीड ए बुक इन ए हरी, उसने किताब जल्दबाजी में पढ़ा, उसने किताब जल्दबाजी में पढ़ा, और उसने किताब जल्दी जल्दी से पढ़ा। ओके। रामा वेंट टू स्कूल, ही वाज पंक्चुअल, अरे रामा स्कूल गया, और ही वाज पंक्चुअल, वह समय का पाबंद था, वह समय का पाबंद था। तो लिखेंगे हम रामा वेंट टू स्कूल, ठीक है, पंक्चुअली, यानी पंक्चुअली का यहां पर होगा नियमित रूप से, पंक्चुअली का क्या हो जाएगा नियमित रूप से, यानी रामा वेंट टू स्कूल पंक्चुअली, यानी राम नियमित रूप से स्कूल गया। पंक्चुअल में सकता समय के पाबंद, नियम से, ही वाज पंक्चुअल, वह समय के पाबंद था, नियम पर था। लेकिन यहाँ पर अर्थ हो जाएगा रामा वेंट टू स्कूल पंक्चुअली, तो इसका अर्थ हो जाएगा यानी राम नियमित रूप से स्कूल गया। ओके। फिर यू मस्ट डू होमवर्क, यू मस्ट डू द वर्क, तुम्हें कार्य करना चाहिए। द कॉस्ट डज नॉट मैटर, कॉस्ट मीन्स क्या होता है यहाँ पर, क्या चीज कॉस्ट मीन्स होता है